13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़रा सोचिए, एक कौम जिसके पास ना फ़ौज थी, ना ख़जाना, ना अपने इदारे, लेकिन एक ख्वाब था, पाकिस्तान का ख्वाब। 14 अगस्त 1947 को ये ख्वाब हकीकत बन गया। लेकिन ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों कुर्बानियाँ, बरसों की जद्दोजहद और एक ना ख़त्म होने वाला अज़्म शामिल था। आज हम जानेंगे कि ये आखिर सब कैसे हुआ, पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बरसगीर की हालत आज़ादी से पहले कुछ इस तरह से थी। 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई और उसके बाद बरसगीर मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। मुसलमानों पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गईं, ज़मीनें ज़ब्त हुई और तालीमी निज़ाम से भी दूर कर दिया गया। हिंदू कौम चूँकि अंग्रेज़ों के साथ एडजस्ट हो गई थी, इसलिए वो तरक्की करने लगे, लेकिन मुसलमान माशी और तालीमी तौर पर पीछे रह गए, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हिंदुओं ने तमाम इल्ज़ामात मुसलमानों पर ऐद कर दिए और ख़ुद अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म व सितम करने लगे। इसी पस मंज़र में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जदीद तलीम की तरफ राग़िब किया और दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी। दो कौमी नज़रिया ये कहता है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, जिनका मज़हब, सकाफ़त, ज़ुबान और रहन सहन सब मुख्तलिफ हैं। इस तरह फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई ताकि मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशें हुई, लेकिन 1928 को नेहरू रिपोर्ट और हिंदुओं का रवैया वाज़ा कर गया कि वो मुसलमानों को बराबर का शहरी नहीं समझते। फिर इसी तरह तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ। 1929 में अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में एक अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश किया। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस ने इक़्तिदार संभाला और मुसलमानों के साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार किया। मुस्लिम लीग ने अपनी तंजीम को मजबूत किया और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नारा गूंजने लगा। 23 मार्च 1939 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई और यह तहरीक का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दोस्तों, आज़ादी की जद्दोजहद और मुश्किलात, अंग्रेज़ दूसरी जंग अज़ीम के बाद कमज़ोर हो गए और बरसगीर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की, जिससे ये साबित हो गया कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत में मुत्तहिद हैं। हिंदू और सिख रहनुमाओं ने आखिरी वक्त तक पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। तक़सीम के वक्त पंजाब और बंगाल की सरहद खींचने के लिए रेड क्लिफ अवार्ड दिया गया, जिसने लाखों मुसलमानों को भारत में फंसने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, तक़सीम हिंद की बात करें, जब हिजरत की गई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, लेकिन इसके साथ ही तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत शुरू हुई। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान की तरफ हिजरत पर मजबूर हुए। रास्ते में कत्ल व गारत, लूट मार और जुल्म की इंतहा हो गई। अंदाज़न 20 से 25 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए। ये आज़ादी बहुत खून और कुर्बानी के बाद हासिल हुई। दोस्तों, आज़ादी का ऐलान और पहला दिन 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पहली नशरियात हुई। ये रेडियो पाकिस्तान है। क़ायद-ए-आज़म ने कौम से ख़िताब किया और पाकिस्तान का पहला परचम लहराया गया। कराची को पहली दारुल-हुकूमत बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, आज़ादी के बाद हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसा कि ख़जाना खाली था, रेलवे के इंजन, कोचेस कम, सरकारी दफातर के लिए इमारतें तक नहीं थी, हत्ता कि भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का ख़जाना रोक लिया। लाखों महाजरीन के लिए रिहाइश, रोज़गार और खाने का इंतज़ाम करना सबसे
बड़ा मसला था, लेकिन क़ायद आज़म की क़यादत में ये मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल होने लगीं। दोस्तों, पाकिस्तान की आज़ादी महज एक सियासी कामयाबी नहीं बल्कि एक अकीदे की जीत थी। ये कुर्बानियों का वो सिलसिला है जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। आज हम आज़ाद हैं, अपने परचम तले, अपने मज़हब और अपनी ज़बान के साथ। ये सब उन लाखों शुहदा की बदौलत है जिन्होंने अपने खून से ये वतन हासिल किया। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की आज़ादी की इस दास्तान को सुनकर फ़ख्र महसूस करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नई नस्ल को पता चले कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद मिला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।